I joined a company in Sibs called Selectronics. The company was full of Gabbar Singhs and Mogambos and Shakas and all that. All villains. You think of a villain in Indian industry, film industry, and that guy was present. I was reporting to how many bosses? Mr. Arora, Mr. Joshi, Mr. Dave, Mr. Katkoria, Mr. Srinivas. 5 bosses. और पांचों मिलके खून पीते थे मेरा. Imagine now you have, now I'll talk about BFM for some moment. Now imagine now you have got one coordinator, Sarvottam Regi. Imagine if you would have had 5 coordinators then for one course. Imagine. एक रेगे सर इतना दिमाग खाते हैं, अदिति बोल रहे और 4 होते तो मर गए थे. हाँ, कॉलेज चेंज. Yes, Neeraj. Thanks for being honest. Thanks for being honest. I was expecting this answer only. Change the company. एक साल तक उन्होंने बहुत सताया. और सताया मीन्स कैसे, many years back Brazil football team had come to India. I was in 6th or 7th standard. Okay, और मैंने देखा था उनका एक फुटबॉल मैच थी और ब्राजील के सारे ऐसे सर्कल करके प्लेयर्स खड़े थे और अपने इंडियन प्लेयर्स बीच में भाग रहे थे और ये लोग यहाँ से वहां पास कर रहे. हम लोग मराठी में बचपन में कावड़ा कावड़ा खेलते थे ना, वैसा उधर जाओगे तो बॉल उधर फेंकेगा, उधर जाएगा तो ऐसे अपने प्लेयर को नचा रहे थे. ऐसे ये 5 शैतान मिलके मुझे नचाते थे. If I go to दवे बोलेगा ठीक है, दिस इज अर्जेंट, डू इट नाउ. जाके बैठूंगा तो प्रफुल्ल जोशी बोलेगा अरे तुझे मेरा काम किया नहीं अभी, अरे क्या कर रहा है यार तू. ऐसा चारों साइड से खींचेंगे. एंड टॉप ऑफ इट, in the factory there was one fellow, South Indian fellow, who was deeply in love with me in negative way. Very abusive. Very abusive. तो ऐसे सब शैतानों के बीच में घिरा हुआ था. 1 साल 1 महीना, 13 months I fought. But then उसके पहले जो इंस्टेंसेस हुआ मैं आपको बोलता हूँ. कंपनी पूरी तरह से चोर. Company was export oriented unit and they were supposed to sell every piece in the export market, but they used to sell it in the domestic market. रात को 4 बजे माल बाहर निकाल के सिब्स में था बेचते थे. That company is not existing now, so I can tell you the extreme details. वो सिचुएशन में और फिर किसी की रेड हो जाएगी, then take them to Tunga hotel, have party वार्टी सब करते थे लोग, and things used to get managed as they say. मांडवली हो जाती थी sort of. वहां पे as I said that one factory manager was there, a South Indian fellow. He was very aggressive. उसका लॉजिक क्या था कि अभी कॉस्ट अकाउंटेंट्स आ गए मेरे इधर, that was me and my team, so हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी. तो मुझे पूछा तू आने के बाद कितना कॉस्ट कम किया. मैं बोला कॉस्ट कम करना मेरा काम नहीं है, मुझे सजेस्ट करना होता है कि हाउ डू वी रिड्यूस कॉस्ट. इट्स यू हु इज गोइंग टू कट द कॉस्ट. तो ऐसे आर्गुमेंट में he was very abusive, but never with me. He used to abuse his lady secretary also. गंदी गालियां देता. I can't even mention it over here. एक बार उसने मुझे गाली दे दी. Unfortunately, I can't tell you over here. But ऐसी गाली दी. Not that I'm not used to it. Friends में चलता है, but he was not my friend. मैं वहां से उठ गया ऐसे तू किधर जा रहा है. मतलब तुम ऐसे बात करोगे तो मुझे नहीं बात करना है. And I told him that the words you use, na, I can use worse words than this, but my culture doesn't tell me. Sitting in the office when the females are around, I'm not going to abuse you, but I can if you meet me outside. वहां से सीधा उठ के I went to one of the bosses who used to trouble me a lot. I told that fellow कि ये बंदा ऐसे गाली दे रहा है. I don't want to work. My रेजिग्नेशन बोलो तो उड़ गया. और रेजिग्नेशन मैंने जो मेरा हमेशा रेडी रहता था उसमें मैंने एक लाइन भी डाल दिया था, बिकॉज ऑफ द अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड बाय मिस्टर सो एंड सो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, आई वुड लाइक टू क्विट. उसने उसको फोन करके लेफ्ट राइट दिया. एंड देन वहां से एक आइडिया मिला. देन ही वाज नाइस टू मी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. वहां से एक आइडिया बाहर आया. एंड दैट आइडिया वाज, अगर आपको शांति से रहना है तो इन लोगों को लड़ाओ. मेक देम फाइट अमंग देमसेल्व्स. So they will keep on fighting and your life will be at ease. So next 7-8 months मैंने वही किया. वो बुला के बोलेगा से भाई दवे साहब ने काम बोला, आप डिसाइड करो क्या अर्जेंट.
और सब पांचों एक साथ मिलके अगर एक साथ मिलेंगे तो बोलेंगे, बोलने का वो जो साउथ इंडियन बॉस जो उधर फैक्ट्री में बैठा है उसने ये काम दिया है, वो गाली वाली देगा मैं तो चला जाएगा. एंड लाइफ वाज सो पीसफुल, लाइफ वाज सो पीसफुल. एंड देन आई गॉट ऑफर फ्रॉम फिएट इंडिया, बट दिस गाइज वर नॉट रेडी टू लीव मी. और फिएट इंडिया का भी मैं इंटरव्यू देने के लिए कैसे गया, these guys were not, and you can't tell your existing boss na that you're going for an interview. I can't tell Doke sir मैं NM में जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए. I cannot do that. Okay, so how to go. तो मैं फिएट में इंटरव्यू के लिए निकल गया, सीधा उतरा नीचे जाके बैठ गया ऑटो रिक्शा में. इट वाज सम हाफ एन आवर्स ड्राइव. इंटरव्यू दिया, ऑफर लेटर वेटर लिया, वापस आया. एंड नो मोबाइल फोन दोस डेज. वो जो अरोरा करके बॉस था बोल रहा यार ये तो किधर था, तब से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, ये है वो, किधर है. अरे बोला यार बॉस तकलीफ हो गया. क्या हो गया. our salary account was in स्टेट बैंक, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उधर ही नजदीक था. मतलब स्टेट बैंक के एटीएम में गया, बॉस कार्ड डाला ना तो कार्ड अंदर ही चला गया, बाहर ही नहीं आ रहा है. तो मैं अंदर पीछे बैंक में गया, तो बैंक वाला बोल रहा है नहीं ये कार्ड अंदर गया है, निकालने का है तो पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें से अगर कैश निकल गया तो फिर इफ somebody has taken that cash we don't know. Then I went to Morol police station, and you know how things are in police station. They made me wait for a long time. And then now भी मिला क्या कार्ड, हाँ ये देखो मिला. पैसा गया नहीं ना, नहीं गया. तभी कुछ एसएमएस वैसएमएस आता नहीं था पैसे का, मैंने कुछ विड्रॉ भी नहीं किया था. सो आई लाइड टू हिम. मैंने झूठ बोला. सर झूठ बोलना तो बुरी बात होती है, आपने ही बोला है कुछ भी करना झूठ मत बोलना. यस मैंने बोला है, बट सर्कमस्टेंशियल थिंग्स यू हैव टू सी. वो सर्कमस्टेंस में अगर मैं उसको बोलता था कि मैं अगर फिएट में इंटरव्यू के लिए गया, he would have killed me probably. He would have made my life miserable. So I had to give him some story. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप कॉर्पोरेट्स में कभी कभार अपने या किसी और के बेनिफिट के लिए थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न ले लेते हो, then it's okay. But grossly you should not tell anything lies to anyone. But then this situation you have to use your discretion. And sorry God बोल के आगे जाना होता. And then I wanted to resign. And these guys were not willing to leave me. तो मैंने उनको क्या बोला कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से एक जॉब ऑफर आई है एंड आई विल बी गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. तो सैलरी उधर डॉलर्स में मिलने वाली है, सो आई एम गोइंग टू गेट ह्यूज सैलरी. सो इन दैट केस आई कैन नॉट कंटिन्यू हियर. तो अगर इंटरनेशनल ऑफर है बोला तो इन लोगों ने बोल दिया ठीक है चले जाओ. एंड दे रिलीव्ड मी विद इन 15 days, वेयर एज माय नोटिस वाज 3 months. मेरा नोटिस पे डिडक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. दे गिव मी नाइस सेंड ऑफ पार्टी, फेयरवेल पार्टी दिया, सब हो गया. एंड विद इन 1 week मैं कुर्ला में फियर. आर यू गेटिंग इट. तो सर झूठ बोल, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मुझे वो फिएट का ऑफर छोड़ना पड़ता था. सो झूठ नहीं बोलना चाहिए. आई स्टिल मीन दैट. एज अ स्टूडेंट तो यू शुड नेवर टेल अ लाई. बट अगर किसी झूठ से आपको प्रोफेशनली कहीं अदरवाइज यू आर स्टक अप. सी वहां जाने के बाद आपको इतने सारे झूठ को फेस करना पड़ेगा. यू विल गेट इन्वॉल्व इन सच थिंग्स. वो चक्रव्यूह होता है जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है. जब तक आप बाहर हो तब तक ठीक हो, बट व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग ना इन पोजीशन, दैट चक्रव्यूह विल कम क्लोज टू यू एंड इट विल कट यू लाइक दिस. सो यू हैव टू डॉज दैट. अगर आप पॉलिटिक्स नहीं खेलोगे तो पॉलिटिक्स आपको मार देगा वहां पे. पॉलिटिक्स खेलना बुरी बात है. आई एम नॉट रेफरिंग टू ये बीजेपी शिवसेना वाला पॉलिटिक्स. आई एम रेफरिंग टू कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स. Corporate politics is bad, but at some stage you will have to play it, otherwise you will get killed. At this age you won't. but जैसे ही आप बड़े हो जाओगे वैसे वैसे वो पॉलिटिक्स आपको खाने के लिए नजदीक आएगा. तो आप या तो यू हैव टू डॉज दैट और यू हैव टू हिट बैक. दो थर्ड चॉइस इज नॉट देयर. डॉज करना मींस कोई पंच मार रहा है ऐसे करके मिस करो. अगर ऐसे नहीं किया तो बैठा इधर आपको. तो अगर वो आपको एक मार रहा है तो आपको तो उसको एक मारना तो पड़ेगा उल्टा, अदरवाइज आप गिर जाओगे. सो यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन ओवर देयर कि आप कौन सी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं. सो वहां पे भगवान राम बन के आप नहीं जी सकते. हाँ नीरज. सर मुझे एक क्वेश्चन है कि मतलब इनकेस अभी समझो आपको मिल गया अभी फिएट में जॉब, उसके बाद फिर आपको क्यों इतना जरूरत है उसको
बोलने का कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, आप सीधे बोल सकते हो ना कि मैं छोड़ रहा हूँ कंपनी एंड देन आई कैन गो, क्योंकि आई डोंट हैव टू फेस हिम एनी मोर। नो 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 नो, ऐसे नहीं होता. कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल बॉस. One colleague of mine with whom I had worked in NIMETA and company, later on he worked with me in Celetron. Later on he came to Fiat as cost auditor. Later on he worked in my team in Glenmark Pharmaceutical. 3 4 places he worked with me, and now currently in my last company where I resigned and I came out, he is being interviewed for my position only. हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं है मुझे. तो वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल माय फ्रेंड. कौन आदमी आपके सामने कब आएगा, यू विल नॉट नो दिस. वर्ल्ड फाइनेंस फील्ड इज वेरी स्मॉल. बहुत छोटा फील्ड है, बहुत छोटा फील्ड है. एंड द रूल वाज आई हैड टू गिव 3 months नोटिस. अगर मैं उसको बोलता 3 months नोटिस फिएट में जा रहा हूँ, ही वुड हैव मेड मी वेट फॉर 3 months. और फिर वो फिएट वाले बोल रहे थे तुझे 1 महीने में ज्वाइन करना है. दे वुडंट हैव वेटेड, सो आई वुड हैव गॉट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी. So because I told them I'm going internationally, shifting to Australia, they allowed me to leave within 15 days. यार फॉरेन जाना है रे, जाने दे. फॉरेन का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए. If I would, and you should never tell your earlier employer about your next employer. Please remember that. आप सेलेट्रॉन से मैं फिएट में जा रहा था. सेलेट्रॉन में बेस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वर नॉट अवेयर दैट आई एम गोइंग टू फिएट. From Fiat to Mahindra when I went, best of my friends were not aware that I'm going to Mahindra. Now tomorrow, suppose if I leave Dhanukar and I'll go to NM college, best of my friends in Dhanukar will not know that I'm going to NM. Never ever disclose your next plan to your current employer. Never, never. Why, sir? Example देता हूँ. Suppose Neeraj is working with me in Dhanukar. Okay, I am the coordinator and Neeraj is part of BFM team. He's a teacher. He decides to give interview in HR college और KC college चर्चगेट. वो मुझे बता के गया सर मैं ना केसी में जा रहा हूँ, और उधर से ऑफर मिला उसको. आके बोला सर देखो केसी में ऑफर मिल गया मुझे. Now I am in this field for last 10-15 years, teaching field. I have to pick up one phone call and talk to the coordinator of KC college who happens to be my teacher also. I'll tell him sir ये नीरज मोहिते करके आ रहा है, आपने लिया क्या इसको? हाँ लिया. ठीक है वैसे अच्छा है बट ओके ऑल द बेस्ट हाँ सर. हाँ गया. योर prospects are finished in KC, Neeraj. Your prospects are finished. I don't have to use any bad word. I don't have to say Neeraj is a bad guy. No. I have to just say, oh, so you're taking Neeraj Mohite? ठीक है यार. Good, good. All the best, huh? All the best. Yeah. Okay, bye. खत्म. Prospects are over. उसके दिमाग में मैंने डाल दिया. उसके दिमाग में मैंने डाल दिया कि नीरज में कुछ तो गड़बड़ है. भले नीरज माइट बी द बेस्ट मैन फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन, बट मैंने उसके दिमाग में वो किंतु डाल दिया. वो सर खुजाते रहेगा कि ये रेगे ने ऐसे क्या बोला, and he will have those preconceived notions. So never disclose. So what you should do is a very good idea. I will tell you, Sneha, patented idea. किसी को बताने का नहीं, किसी को नहीं बोलने का आइडिया जो बोल रहा हूँ. Suppose I'm leaving Dhanukar, okay, and I'm joining NM, real में, and all my colleagues and friends. No, I'll tell you later, Jayashri. I'll answer this. All my friends in Dhanukar, if they ask me किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, I'll tell them नहीं यार 2-3 ऑफर है. I have to decide which one I will take. I should take. थोड़ा मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ. 2-3 जगह से ऑफर्स है, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ. नाम पूछा नहीं. If someone insists अरे किधर जा रहा है बता ना. See, एक केसी से है, एक भवन से है, एक इंदुजा से है. देखता हूँ अभी कौन सा लेने का है. तो वो बंदा भी ये 3 नाम दिमाग में लेके जाएगा घूमते घूमते. बट आफ्टर अ वीक आई विल अपीयर इन एनएम सडनली. तो बोले क्या यार झूठ बोला ना. अरे नहीं रे, जस्ट 2 दिन पहले एनएम का ऑफर आया मालूम है. तो एनएम था तो सवाल ही नहीं है, घर के पास में मैंने ले लिया. In case of companies, you have to give name of big companies. Say for example, you're working for TCS. Let's say Neeraj is working or Sneha is working for TCS.
and if she gets a job in, say, let's say Bank of America, she should never tell her current employer, I'm joining Bank of America. बोलने का I have got 2-3 offers, I am deciding. फिर भी if somebody is insisting, नहीं नहीं बता यार, बताना स्नेहा किधर जाए, तो ऐसे नाम देने का जहां पे आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता. Say that I'm joining L&T. L&T is huge, having almost 4 to 5,000 offices all over India. कौन ढूंढने जाएगा उधर? In L&T Powai, some of my best friends were working. I never met them in 3 years time. क्योंकि वो इतना huge है L&T Powai. कौन किधर ढूंढने जाएगा? If you tell them that I'm joining, let us say Motilal Oswal, then Motilal Oswal is a small setup. वो suddenly phone करेगा, अरे स्नेहा पगारे मोतीलाल ओसवाल में आ रही है क्या? So never give any small names. Give big names. Rucha, you can say I'm joining Big Four. कौन सा Big Four? EY, PwC, KPMG या Deloitte? ये नहीं बताने का. बिग फोर से ऑफर है और एक दो फर्म से भी है और वो कंपनी से भी. ऐसे हवा में बातें करने का. सो सामने वाले को भी सिग्नल जाता है कि शी इज नॉट विलिंग टू डिस्क्लोज, सो ज्यादा प्रोब नहीं करेगा. नेवर टेल दीज रियल नेम्स टू योर बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स आल्सो. कभी कैसे कहां से गलती से कुछ लीक आउट हो जाएगा, बोल नहीं सकते. Okay, we still have 7 minutes, then we will continue this in next part. So if you have any quick questions, we can discuss that. Otherwise, we will continue. सर एक Hmm. छोटा सा एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि हाँ. when you address your boss, you Hmm. address him with your with your name or sir or boss, hello boss. तो ये कंपनी टू कंपनी ये डिफर करता है. ओके, इन NIMETA and company where I work, the accountants, practicing cost accountant firm, वहां पे जो सीनियर पार्टनर थे मिस्टर नलिन मेहता, उनकी एज तभी 70 years of age थी, and I was 21-22, so we used to call him Mr. Mehta. But the other two partners, we used to call them by their first name. जो चोक्सी थे उनका नाम था रसेश चोक्सी, तो उनको हम लोग रसेश भाई बोलते थे. जो अष्टमकर करके थे उनका नाम था मेनाशे अष्टमकर, so उसको हम लोग मेनाशे बोलते थे. So that was the protocol in that company. In L&T, I used to call my boss Gopal. We initially used to call him sir and all. He said, "नहीं नहीं सरवीर मत बोलो, just call me Gopal." In next company, Celetron also. Fiat में कैसा था कि Fiat में my bosses were quite aged, but then we used to call them Sahib, like Bhatia Sahib, Loke Sahib. That way we used to call them because they were quite senior people. Yeah, you can't call them by first name. In Zydus, my boss was Dr. Ravichandran, so his protocol was just call me doctor. So when you say hello doctor, that means hello Dr. Ravichandran sir. ऐसे नहीं होता था, just call me doctor. Okay. So हर एक जगह पे अलग अलग होता है. In classic stripes, my boss used to tell me, call me Sandeep. He was he was of my age, but quite senior to me in position. But call my first name. I was called as Rege in some companies. In some companies, used to call me Sarvottam. अगर बहुत ही कोई junior आया तो that he or she would call me sir, but then even I used to tell them, don't call me sir, call me by my first name or call me Rege. Because my first name is difficult to remember and difficult to pronounce for some people, so they used to call me Rege also. Given a choice in the current field that I am in, even I would prefer to be called as Rege or Sarvottam, but then यहाँ का protocol ऐसा है teaching field का कि वहाँ पे जबरदस्ती sir और ma'am लगाना पड़ता है. So in our informal meetings, we all faculties, we call each other by first name only. But then आप लोगों के सामने sir ma'am वगैरह करना पड़ता है. या नीरज? सर वन मोर थिंग. सो जस्ट एज यू सेड कि हम लोग के सामने सर मैम करना पड़ता है, बट लाइक व्हेन यू आर इन कॉर्पोरेट इवेंट्स, व्हेन यू आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड और आप अपने बॉस को किसी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या तो लोग देख रहे हैं, तो हाउ डू यू एड्रेस ईच अदर इन सच सिचुएशन एज अ मैनर No. ऑफ रिस्पेक्ट? So see, Neeraj, in some conference, if you're introducing me, you should see that, now let me call upon Sarvottam Rege, coordinator of Bcom Financial Market. Don't say Sarvottam Rege, sir. I'll be fine if you don't call me sir over there. That's okay. Are you getting it? So, in any of the conferences you would have seen, whoever, Rucha was comparing for that AI conference. There we consciously we said never use word ma'am or sir. Our principal, Dr. D.M. Doke. Vice Principal Srimati Chandana Chakravarti, not Chandana Chakravarti ma'am. It doesn't go with the flow. But then when you talk to him, we have to call her Chandana ma'am or Doke sir.
So let me introduce our principal, Dr. D.M. Doke, sir. मजा नहीं आता. Let me introduce my principal, Dr. D.M. Doke. So that doesn't mean that you are disrespecting him by any means. No, it's a protocol, yeah. It's a protocol. Okay. चलो last Yes, 3 sir, got minutes. it. और हमारे पीछे तो हमको क्या क्या नाम से बुलाते हैं नीरज, सब पता है हमको, तो वो सब मत बोलो अभी. Yeah. Yes. Any other question? Otherwise, we will continue. I'll let you know the revised date. I mean, there's lot to discuss on this. अभी तक तो मेरी ये तीसरी कंपनी में पहुंचे हम लोग फिएट में. फिएट के बाद फिर महिंद्रा है, ग्लेनमार्क है, जाइडस है, पार्ले एग्रो है, एंड देन क्लासिक स्ट्राइप्स है, एंड देन डाणोकर कॉलेज है. So अभी बहुत बाकी है और एक एपिसोड लगेगा इसका. So okay, so let's stop over here because you all will have to join that particular session very quickly. Okay, join immediately. It's important. Some protocol and some rules and regulations are to be discussed. So please don't miss that session. Chalo, then I'll stop the recording and thank you very much. I'll send you the feedback form once this particular session entirely is over. So अभी ये half ही हुआ है. Half होने के बाद मैं feedback form भेजूंगा, आप लोग fill up करना. Thank you very much. Bye. Take care. Stay safe.